Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC। अगर आप रेडियोग्राफर या फिर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपके एग्ज़ाम में रेडियोग्राफिकल पोजीशंस को लेकर बहुत सारे एमसीक्यू आने की संभावना होती है। रेडियोग्राफी पोजीशंस के एमसीक्यू हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि 1 मार्क्स से भी आपके एग्ज़ाम की जो गेम है वो बदल जाती है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर अ पीए चेस्ट रेडियोग्राफ द पेशेंट शुड बी पोजीशनड। अब यहाँ पे पीए का मीनिंग होता है पोस्टीरो एंटीरियर। ओके, तो पोस्टीरियर का अर्थ होता है पीछे की साइड, एंटीरियर का अर्थ होता है आगे की साइड। तो पीए जो चेस्ट रेडियोग्राफ होता है उसमें पेशेंट की क्या पोजीशन होनी चाहिए? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फेसिंग द फिल्म। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो पेशेंट का फेस होगा, ठीक है, वो फिल्म की तरफ होगा, फिल्म को फेस करेगा, मतलब एक्सरे फिल्म को। ओके, और जो रेज होएगी एक्स रेज वो पास करेगी उसकी बैक के थ्रू टू द फ्रंट। क्लियर है? तो ये हो गया पी ए पोस्टीरियो एंटीरियर, मतलब पीछे से आगे की तरफ जो एक्सरे है वो रेज पास करेंगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द आइडियल एस आई डी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस फॉर चेस्ट एक्सरे इज। तो चेस्ट एक्सरे के लिए सोर्स टू इमेज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन सी 180 सेंटीमीटर। ओके, लॉन्ग एस आई डी मीन्स सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूजुअली 180 सेंटीमीटर और 6 फीट। मिनिमाइज द मैग्निफिकेशन ऑफ हार्ट। तो ये हार्ट के मैग्निफिकेशन को, यानी कि हार्ट के बड़ा होने को मिनिमाइज करती है, और इससे क्या होता है कि जो चेस्ट एक्सरे है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बेस्ट पोजीशन टू इवेलुएट प्लूरल एफ्यूजन इज। अब प्लूरल का अर्थ होता है लंग्स। ठीक है, लंग्स की जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है लंग्स को, उसको प्लूरा बोलते हैं। तो उसमें फ्लूइड भर जाता है, उसको बोलते हैं प्लूरल एफ्यूजन। तो प्लूरल एफ्यूजन को इवेलुएट करने के लिए बेस्ट पोजीशन पेशेंट की क्या होनी चाहिए? आंसर आएगा ऑप्शन सी, लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस। लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस। ओके, तो इससे क्या होता है, जो प्लूरल एफ्यूजन होती है, लेयर जो होती है वो आउट हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। ओके, एंड मेकिंग इट ईजियर टू डिटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एपी, एपी मीन्स एंटीरो पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे की तरफ, प्रोजेक्शन ऑफ द एब्डोमिन। एब्डोमिन मीन्स हमारा यहाँ पे स्टमक है। ओके, द सीआर सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड टू। तो एंटीरो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन एब्डोमिन की करने के लिए जो सेंट्रल रे है वो किस तरफ डायरेक्ट करनी है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, इलियक क्रेस्ट। ओके, इलियक क्रेस्ट। So the central ray is directed to level of iliac crest for AP abdomen। तो एब्डोमिनल कैविटी का जो व्यू है वो लेने के लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेल्विक रीजन का जो बाहर की तरफ प्रोजेक्शन है लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे लिखा है इलियक क्रेस्ट। तो वहाँ पे हमने सेंट्रल रे को डायरेक्ट करना है ताकि बेस्ट से बेस्ट जो एपी एब्डोमिनल व्यू है वो लिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ लेटरल व्यू ऑफ स्कल। स्कल के लेटरल व्यू के लिए सीआर को कहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है? आंसर आएगा ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू द ईएएम। ओके, परपेंडिकुलर का अर्थ होता है 90 का एंगल, ईएएम का मतलब होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स विच इज द पार्ट ऑफ ईयर। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ईयर का एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स पार्ट है उसके 2 इंच अबव जो है वहाँ पे 90 के एंगल के ऊपर डायरेक्ट किया गया है इसको, सीआर को, मीन्स सेंट्रल रे को। क्वेश्चन नंबर 6, विच व्यू इज बेस्ट फॉर विजुअलाइजिंग द मैक्सिलरी साइनसेस। तो मैक्सिलरी साइनस को व्यू करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा है? आंसर आएगा ऑप्शन बी, वाटर्स। द वाटर्स जिसको बोलते हैं पेरिटोकैंथियल व्यू इज आइडियल फॉर मैक्सिलरी साइनसेस। Here you can watch the image of water view for maxillary sinuses. Question number 7. The AP means antero-posterior axial projection Towne method is used to evaluate.
जो एपी एक्सियल प्रोजेक्शन टॉनी मेथड है उसको क्या इवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं? आंसर आएगा ऑप्शन सी, ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन जो कि स्कल की बोन होती है। ओके, सो दिस मेथड फोकस ऑन ऑसिपिटल बोन एंड फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम क्या होता है कि अपर्चर होता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं एपी एक्सियल प्रोजेक्शन, जिसमें क्या कि जो एक्सरे बीम है उसको 30 के एंगल पे डायरेक्ट किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन फॉर लंबर स्पाइन लेटरल व्यू? तो लंबर क्या होता है? वर्टिब्रे होते हैं हमारी बैकबोन में, ठीक है। सो लंबर स्पाइन लेटरल व्यू के लिए स्टैंडर्ड पोजीशन पेशेंट की क्या होनी चाहिए? आंसर आएगा ऑप्शन सी, लेटरल रिक्यूबेंट। लेटरल रिक्यूबेंट, तो रिक्यूबेंट का अर्थ होता है लाइंग पोजीशन, यहाँ पे पेशेंट लेटा होता है। ओके, तो लेटर मीन्स साइडवाइज। सो लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस। दो वर्टिब्रा के बीच में जो स्पेस होती है उसका क्लियर व्यू हमें इस पोजीशन में दिखता है, जो आप इमेज में देख पा रहे हैं। सो ऊपर की तरफ है राइट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन एंड नीचे की तरफ है लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 9, द ओब्लीक व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन शोज। तो जो सर्वाइकल स्पाइन होता है हमारा, उसका जो ओब्लीक व्यू होता है वो क्या दिखाता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंटरवर्टिब्रल फोरामन। ठीक है, दो वर्टिब्रा के बीच में जो अपर्चर होता है उसको फोरामन बोलते हैं। तो ये उसको दिखाता है ओब्लीक व्यू ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन। तो सर्वाइकल क्या है? अगेन टाइप ऑफ वर्टिब्रे है। सो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं वर्टिब्रे का जो लेटरल व्यू है। ओके, सो इसके अंदर जो एक हॉलो स्पेस देख रहे हैं वाइट, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन का अर्थ होता है अपर्चर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर अ प्रॉपर एक्सियल कैल्केनियस व्यू द एंगल ऑफ द ट्यूब शुड बी। आंसर आएगा ऑप्शन सी, 40 डिग्री। A 40 degree cephalic angle is used for axial calcaneus projection. Here you can watch the image for calcaneus axial view, that is heel bone. Okay, तो heel bone का axial view यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसके लिए जो एंगल यूज होता है ट्यूब एंगल, वो होता है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड व्यू फॉर डिटेक्टिंग अ स्कैफोइड फ्रैक्चर इज। तो स्कैफोइड फ्रैक्चर के लिए कौन सा स्टैंडर्ड व्यू लिया जाता है रेडियोग्राफी में? आंसर आएगा पीए विद अल्नर डेविएशन। पीए मीन्स पोस्टीरियो एंटीरियर। ओके, अल्नर डेविएशन, अल्नर क्या होता है? जो हमारी लोअर आर्म होती है उसकी बोन होती है अल्नर। ठीक है जी, तो अल्नर डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन से डिफरेंट पोजीशन। सो दिस व्यू इलोंगेट द स्कैफोइड बोन। इस व्यू से जो स्कैफोइड बोन है वो लंबी हो जाती है फॉर द बेटर व्यू। क्लियर है? तो इस इमेज में आप देख पा रहे हैं 4 डिफरेंट व्यूज। तो सबसे पहला है पोस्टीरो एंटीरियर न्यूट्रल व्यू, सेकंड है अल्नर डिविएशन, एंड थर्ड है क्लेंस्ड फिस्ट अल्नर डिविएशन, एंड फोर्थ व्यू है नॉर्मल रिस्ट क्लेंस्ड फिस्ट अल्नर डिविएशन। सो इस इमेज में देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या पोजीशन होती है ये अल्नर डिविएशन के साथ। ओके, स्कैफोइड फ्रैक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द बेस्ट व्यू टू असेस निमोथोरैक्स? निमोथोरैक्स का अच्छे से अच्छा व्यू लेने के लिए कौन सा रेडियोग्राफी का पोजीशन सबसे अच्छा होता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक्सपायरेटरी चेस्ट एक्सरे। ओके, निमोथोरैक्स इज मोर एविडेंट, मतलब मोर क्लियर होती है किसमें? ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का अर्थ होता है जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है जी, सो बेस्ट व्यू जो है निमोथोरैक्स का इस पोजीशन में आता है, एक्सपायरेटरी चेस्ट एक्सरे। हियर यू कैन वॉच द इमेज फॉर चेस्ट एक्सरे फॉर निमोथोरैक्स। सो निमोथोरैक्स बेसिकली क्या होता है? इसको कोलैप्स्ड लंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर होती है लंग्स और चेस्ट की वॉल के बीच में, और जिससे जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर एपी पेल्विस एक्सरे। एपी पेल्विस, पेल्विस एक्सरे द फीट शुड बी। तो एंटीरो पोस्टीरियर पेल्विस एक्सरे लेने के लिए फीट कैसे होने चाहिए? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, इंटरनली रोटेटेड। ओके, तो कितने एंगल पे करना है? 15 से लेकर 20 डिग्री पे। सो उससे क्या होएगा? फीमोरल नेक जो होती है वो प्रॉपरली अलाइन हो जाती है,
तो उससे एपी पेल्विस एक्सरे का जो व्यू है वो अच्छे से अच्छा लिया जा सकता है। तो अगली इमेज में आप देख पा रहे हैं कि इंटरनली रोटेटेड जो हमारे फीट होते हैं वो कैसे होते हैं और कितना वहाँ पे एंगल होना चाहिए। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच व्यू इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एयर फ्लूइड लेवल इन द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर एयर फ्लूइड लेवल को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा जो व्यू है रेडियोग्राफी में बेस्ट माना जाता है? आंसर आएगा एपी इरेक्ट। एपी मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर इरेक्ट। ओके, एयर फ्लूइड लेवल्स आर बेस्ट सीन इन द इरेक्ट पोजीशन। इरेक्ट मतलब सीधा। दिस इज द इमेज फॉर एपी इरेक्ट व्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एंगल फॉर एंटीरो पोस्टीरियर एक्सियल सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन। तो ऑलरेडी मैं पहले एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ये एंगल होता है 15 से लेकर 20 डिग्री सिफेलिक। सो उससे होता क्या है, जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क स्पेस होती है वो काफ़ी ओपन हो जाती है। सो दिस इज द इमेज शोइंग द एंगल फॉर एपी एक्सियल सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ लेटरल नी व्यू द नी शुड बी फ्लेक्स्ड। तो जो हमारा नी होता है, जो घुटना होता है, उसके लेटरल व्यू के लिए कितने डिग्री एंगल पे नी को फ्लेक्स करना चाहिए, बेंड करना चाहिए? आंसर आएगा ऑप्शन बी 20 to 30 डिग्री। ओके, इससे होता क्या है, दिस प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। तो इससे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है और बोन होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करती। दिस इज द इमेज शोइंग द एंगल फॉर फ्लेक्शन ऑफ लेटरल नी व्यू। Question number 17, the central ray for anteroposterior shoulder is directed to। सेंट्रल रे को कहाँ पे डायरेक्ट करते हैं एंटीरो पोस्टीरियर व्यू लेने के लिए? किसका? शोल्डर का। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी कोराकोइड प्रोसेस। दिस इज द सेंट्रल लैंडमार्क फॉर शोल्डर एपी व्यू। क्वेश्चन नंबर 18, एन ओब्लिक व्यू ऑफ द हैंड इज डन एट। तो हैंड का ओब्लिक व्यू लेने के लिए कितने एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है एक्सरे को? आंसर आएगा ऑप्शन सी 45 डिग्री। अब 45 डिग्री ओब्लिक हैंड प्रोजेक्शन शो द मेटाकार्पल्स क्लियरली। तो इस एंगल पे हमें जो मेटाकार्पल्स होती हैं वो क्लियरली दिखती हैं। सो हियर यू कैन वॉच द इमेज फॉर ओब्लिक व्यू ऑफ हैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू विजुअलाइज द ओसोफेगस दैट इज फूड पाइप ड्यूरिंग अ बेरियम स्वेलो द बेस्ट पोजीशन इज। तो इसका आंसर आएगा RAO, राइट एंटीरियर ओब्लिक। ओके, विच शो द ओसोफेगस अवे फ्रॉम द स्पाइन। मीन्स के जो ये पोजीशन है ये फूड पाइप को स्पाइन से दूर दिखाती है। सो इन दिस इमेज यू कैन वॉच द राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन बेरियम स्वेलो टेस्ट। Question number 20, the best view for seeing the zygomatic arches is। तो जाइगोमेटिक आर्चेस को देखने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होता है? आंसर आएगा सबमेंटोवर्टेक्स। सबमेंटोवर्टेक्स। Here is the image for positioning of the patient for submentovertical zygomatic arcs। So these were 20 most important MCQ and their answers regarding the topic of radiographic positions. I hope you will like this video and don't forget to share and subscribe the channel. And for more detailed notes, you can contact me 987637178 for PDFs as well as recorded videos. Thank you. Thanks for watching.